हेलो एवरीवन। वीडियो स्किप करने से पहले आप यदि मेडिकल स्टूडेंट हो तो ये जो फुल फॉर्म मैं आज बताने वाला हूँ ना, ये आपको ज़िंदगी भर काम आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ हॉस्पिटल के बारे में जितने भी फुल फॉर्म होते हैं पूरी डिटेल से वीडियो लेकर आया हूँ। स्टार्ट करता हूँ गाइज, आपका टाइम बिना वेस्ट किए। मैं सबसे पहले आप चीज़ों को समझिए। डॉक्टर जब आरएक्स लिखता है, आरएक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट। दवाई लिखने से पहले जब भी डॉक्टर है आपकी जो ट्रीटमेंट लिखेगा यानी कि जो दवाई लिखता है, दवाई को लिखने से पहले वो आरएक्स का यूज करता है, आरएक्स सिंबल का यूज करता है। आरएक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट नीचे, ठीक है। फिर डॉक्टर लिखता है एचएक्स। एचएक्स का मतलब होता है हिस्ट्री। जब भी मरीज की हिस्ट्री जो पेशेंट लिखेगा, जैसे कि कोई मरीज आया डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर से बोल रहा है कि सर 15 दिन पहले मुझे इतनी शुगर बढ़ गई थी, और 2 महीने पहले मुझे टाइफाइड था, और फिर मुझे फीवर हो गया, फिर मुझे डेंगू हो गया। तो ये सब क्या है, पेशेंट की हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री को लिखने से पहले डॉक्टर एचएक्स लिखता है। ऐसे नहीं लिखता है डॉक्टर की हिस्ट्री, हिस्ट्री नहीं लिखेगा डॉक्टर एचएक्स। एचएक्स का मतलब होता है हिस्ट्री, ठीक है। डीएक्स एक शब्द यूज करते हैं, डीएक्स। डीएक्स का मतलब होता है डायग्नोसिस, मरीज के टेस्ट के बारे में लिखना। जब भी पेशेंट के टेस्ट के बारे में लिखना है तब डॉक्टर कैसे लिखेगा, मैं आपको लिख के बताता हूँ उसका, ठीक है। जैसे कि ना, अगर आपको डॉक्टर लिख रहा है तो डॉक्टर आपको टेस्ट से लिखने से पहले क्या करेगा, डॉक्टर लिखेगा आपका डीएक्स। डीएक्स करके नीचे लिखेगा सीबीसी, ठीक है। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और ये सारी चीजें लिखेगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपके टेस्ट लिखता है डॉक्टर, ठीक है। तो जब भी डॉक्टर टेस्ट लिखेगा तो टेस्ट लिखने से पहले डीएक्स जरूर लिखता है। डीएक्स का मतलब होता है डायग्नोसिस। इससे डॉक्टर जो लैब वाले है वो समझ जाते हैं डीएक्स का मतलब क्या है। एक होता है ओडी, क्यूडी। क्यूडी का मतलब होता है एवरीडे, दवाई को रोज लेना है। किसी भी दवाई का नाम लिखा डॉक्टर ने, दवाई के नाम के पहले डॉक्टर ने क्या लिख दिया, क्यूडी लिख दिया। तो क्यूडी का मतलब होता है कि वो जो दवाई लिखी है ना, वो दवाई को आपको रोज डेली खाना पड़ेगा, डेली उसको यूज करना पड़ेगा। तो क्यूडी का मतलब होता है गाइस डेली, यानी कि रोज। नेक्स्ट जो आती है क्यू ओ डी, एवरी अदर डे। यानी कि जो दवाई लिखी है, यदि दवाई के सामने डॉक्टर ने लिख दिया है क्यू ओ डी, तो क्यू ओ डी का मतलब होता है एवरी अदर डे, यानी कि एक दिन छोड़कर देना है। ऐसे क्या रहता है कि जो नर्सिंग स्टाफ रहते हैं, हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, वहां पे डॉक्टर मेडिसिन के आगे क्यूडी लिख दिया। क्यूडी का मतलब होता है मरीज को आपको देना है, डेली देना है वो दवाई, चाहे वो इंजेक्शन हो चाहे जो भी चीज हो। मेडिसिन के बारे में कुछ भी हो सकता है। यदि उसने क्यूओडी लिखा है डॉक्टर ने, तो क्यूओडी का मतलब होता है एवरी अदर डे, यानी कि हर एक दिन छोड़कर आपको मरीज को वो दवाई देना होती है। एक होता है गाइस क्यू एच। क्यू एच मतलब एवरी आवर, ठीक है। हर घंटे में आपको दवाई देना है, हर घंटे में आपको जो भी चीज आपको देना है। जैसे कि डॉक्टर ने बोला ग्लूकोज का बोल दिया, ठीक है, ग्लूकोज के आगे लिख दिया क्यू एच और आगे ग्लूकोज। क्यू एच का मतलब होता है एवरी आवर, यानी कि हर एक घंटे में पेशेंट को ग्लूकोज देना होगा, ठीक है। तो ये रहता है इस तरह से ना, मैं ग्लूकोज का ही नहीं और भी बहुत सारी चीज रहती है, मेडिसिन रहती है, तो हर घंटे में आपको देना होती है। हर घंटे का लिए डॉक्टर यूज करता है क्यू एच। क्यू एच का मतलब होता है एवरी आवर, हर घंटे में। नेक्स्ट जो फुल फॉर्म होता है एस। देखो गाइस, डॉक्टर इसको बहुत बार लिखता है, आप समझ लो। एस का मतलब होता है विदाउट, दवाई किसके बिना लेनी है, ठीक है। यदि डॉक्टर ने लिखा है विदाउट फूड, विदाउट फूड नहीं लिखेगा डॉक्टर, डॉक्टर लिखेगा एस आगे करके लिख देगा फूड, यानी कि फूड के बिना वो दवाई लेनी। जैसे कि डॉक्टर ने लिखा है कि भैया पेंटोसिट, ठीक है, पेंटोसिट लिख दिया और आगे एस लिख दिया, ठीक है। पेंटोसेट करके एस लिख दिया और आगे लिख दिया उसने फूड, तो मतलब वो खाली पेट लेना है, खाना खाने के पहले लेना है, यानी कि खाने के बिना लेना है, ठीक है, उसके बिना लेना है। कोई लिख देते डॉक्टर मिल्क, यानी कि दूध के साथ नहीं लेना है, दूध के बिना लेना है, विदाउट लेना है। तो एस का मतलब होता है विदाउट, दवाई उसके बिना लेना है। नेक्स्ट जो होता है हमारा सी। कभी कभी सी वर्ड यूज होता है विथ, सी का मतलब होता है विथ। कभी भी डॉक्टर विथ यूज नहीं करता, सी लिख देता है केवल, यानी कि सी। कोई जैसे कि मलेरिया की मेडिसिन है, तो मलेरिया की दवाई के आगे वो लिख देगा सी मिल्क। सी मिल्क मतलब कि वो दूध के साथ में लेना होती है हमें, ठीक है। तो सी के मतलब होता है विथ, दवाई किसके साथ लेना है आपको, ठीक है। तो दूध के साथ लेना है या पानी के साथ लेना है या आपको कैसे लेना है, तो उसके साथ में विथ का मतलब होता है। अब डॉक्टर कभी कभी लिखता है SOS, इफ नीडेड, यानी कि जरूरत हो तो लेना है। जैसे बोलते नहीं डॉक्टर, आप गए कि सर मुझे 3 दिन से बुखार आ रही है, सर दर्द कर रहा है और पेट भी दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर ने बुखार की दवाई तो लिख दी कि आपको सुबह शाम लेनी है, और एक उसने दर्द की दवाई लिख दी नीचे, और दर्द की दवाई के सामने वो लिख देगा
SOS यानी कि जरूरत हो तो लो और जरूरत नहीं हो तो मत लो। तो SOS का सिंबल याद करना, डॉक्टर याद लिखते हैं, डॉक्टर के पर्चों पे देखना आप लोग, बहुत जगह लिखा रहता है SOS यानी कि जरूरत हो तो लेना है। एक होता है AC। AC का मतलब होता है बिफोर मील, खाना खाने के पहले। डॉक्टर लिख देगा आपको AC और आगे दवाइयों के नाम लिख देगा, ठीक है। तो वो जो दवाइयाँ लिखी है उनने वो खाली पेट लेना होती है, जैसे कि पेंटोसिट हम लोग खाली पेट लेते हैं। इसी प्रकार से होता है PC। PC का मतलब होता है आफ्टर मील यानी कि खाना खाने के बाद। डॉक्टर कभी भी ऐसे हिंदी में नहीं लिखता है कि खाना खाने के बाद लेना है, खाना खाने के पहले लेना है, वो बोल देगा, पर लिखने में जो डॉक्टर प्रोफेशनल जो डॉक्टर होते हैं वो AC लिखेगा। AC का मतलब होता है बिफोर मील, PC का मतलब होता है आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले। नेक्स्ट आता है हमारा BID। BID का मतलब होता है BD। BD भी से बोलते हैं बहुत जगह, BID भी बोलते हैं। BID का मतलब होता है ट्वाइस डेज, दिन में 2 बार। यानी कि कोई डॉक्टर ने दवाई लिखी है, उस दवाई क्या किया थी डॉक्टर ने लिख दिया BID। BID का मतलब होता है दिन में वो दवाई 2 बार देना है। जैसे कि मैं बोलूँ एंटीबायोटिक एमोक्सिलिन, एमोक्सिलिन के आगे लिख दिया उसने BID, यानी कि वो जो एमोक्सिलिन है वो 2 बार देना है। वो इंजेक्शन हो सकता है, गोली हो सकता है, दवाई हो सकता है, शीशी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो था हमारा TID, यानी कि TID का मतलब इसको TDS भी बोलते हैं। TID का मतलब होता है 3 टाइम। यदि कोई दवाई है उसको 3 टाइम यदि देना है तो डॉक्टर उसके आगे TID लिख देगा या TDS लिख देगा। दिन में 3 बार देना है मरीज को। एक होता है QID। QID का मतलब होता है 4 टाइम, दिन में 4 बार वो आपको दवाई देना होती है, ठीक है। चाहे वो टैबलेट हो, शीशी हो, कुछ भी हो, एंटीबायोटिक हो, इंजेक्शन हो, कुछ भी हो, ठीक है। यदि डॉक्टर ने उसके आगे QID लिखा है तो QID का मतलब होता है 4 टाइम, दवाई को दिन में 4 बार लेना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आता है हमारा 14वें नंबर पर OD। OD शब्द का मतलब होता है गाइस 1 टाइम, दिन में दवाई को दिन में केवल 1 बार लेना है। OD का मतलब क्या होता है 1 टाइम, दिन में केवल आपको 1 ही बार लेना होती है। उसके बाद आता है TW। TW का मतलब होता है 2 वीक, 2 हफ्ते में 1 बार दवाई लेना है, ठीक है। ये चलती है फंगल मेडिसिन में, ठीक है। फंगल जो मेडिसिन होती है वो उसमें देते हैं, लिखते हैं डॉक्टर TW। TW का मतलब होता है हफ्ते में केवल 2 हफ्ते में केवल 1 बार लेना है। एक वर्ड यूज करते हैं SQ। SQ का मतलब होता है सब क्यूटेनियस इंजेक्शन। जो इंजेक्शन हम लोग देते हैं ना, वो मैं आपको वीडियो डिटेल से लाने वाला हूँ, कितने प्रकार के इंजेक्शन होते हैं, कितने कितने कैसे कैसे देते हैं। तो SQ का मतलब होता है गाइस सब क्यूटेनियस इंजेक्शन, ठीक है, उसको सब क्यूटेनियस देना है। एक इंजेक्शन होता है ID मतलब इंटरडर्मल, जो डर्मल होती है, डर्मल जो स्किन की लेयर होती है उसमें देना है, इंजेक्शन को डर्मल परत में लगाना है। ID का मतलब इंट्राडर्मल, ठीक है। एक होता है IV, सब लोग जानते हैं इंट्रावीनस। इंट्रावीनस का मतलब होता है हमें नसों के अंदर, वेन के अंदर, शिराओं के अंदर इंजेक्शन लगाना पड़ता है, ठीक है। IV का मतलब सबको पता है। एक होता है IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, इंजेक्शन को मसल्स के अंदर लगाना है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इंजेक्शन के ऊपर लिखा हुआ भी आता है ओनली यूज फॉर IV या फिर यूज फॉर IVIM। IV का मतलब इंट्रावीनस भी दे सकते हो, इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हो, सबक्यूटेनियस भी देते हैं, ID भी देते हैं, इंट्राडर्मल। तो सब इंजेक्शन अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये तो चारों पॉइंट याद रखना। SQ का मतलब सबक्यूटेनियस, ID का मतलब इंट्राडर्मल, IV का मतलब इंट्रावेनस। नेक्स्ट होता है आपका IM, इंट्रा मस्कुलर, ये भी बता दिया मैंने। एक वर्ड यूज होता है Q4H, ठीक है। अभी Q4H का क्या मतलब होता है ये समझो, ठीक है। Q4H का मतलब होता है एवरी 4 आवर, दवाई को 4 घंटे में देना है, ठीक है। हर 4 घंटे में दवाई को देना है, तो डॉक्टर उसके आगे लिख देगा Q4H और आगे दवाई का नाम लिख देगा, यानी कि जो दवाई लिखी है उस दवाई को दिन में आपको 4 बार देना होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट जो आपकी मेडिसिन नेक्स्ट जो आपको वर्ड आता है वो होता है OD। OD का मतलब, ये तो मैंने आपको बता दिया पीछे, सॉरी ना, अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। OD के बाद हमारा आता है, कितने नंबर हो गए थे, यहाँ तक हो गया था आपका, सॉरी बैक करता हूँ 1 मिनट, यहाँ तक आपका 20 नंबर तक कंप्लीट हो गया था एवरी। जो नेक्स्ट आता है हमारा वो होता है ICU, सॉरी
आपको बेक हो गया 27 तक यहाँ पे क्लियर करना है। ओडी का 1 टाइम मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एक होता है आपका 1 TSF। 1 TSF का मतलब होता है 1 टी स्पून फुल, ठीक है। 1 टी स्पून मतलब होता है कि 5 ml। जब भी डॉक्टर लिखता है 1 टी स्पून यानी कि 1 चम्मच के समथिंग शीशी पिलानी है बच्चे को या बड़े को, जिसको भी देना होती है, तो डॉक्टर 1 TSF लिख देता है, यानी कि 1 स्पून देना है, यानी कि 5 ml तक वो दवाई देना होती है, ठीक है। एक होता है RTX। RTX का मतलब होता है गाइस रेडियोथेरेपी। जब भी डॉक्टर रेडियोथेरेपी लिखता है, रेडियोथेरेपी पेशेंट की होती है, तो रेडियोथेरेपी के आगे RTX लिखा जाता है। RTX मतलब रेडियोथेरेपी। एक वर्ड होता है CTX। CTX का मतलब होता है गाइस कीमोथेरेपी। जब भी डॉक्टर कीमोथेरेपी देता है तो कीमोथेरेपी को देने से पहले CTX लिखता है वो, ठीक है। CTX का मतलब कीमोथेरेपी, और नीचे कीमो मेडिसिन लिखता है। एक वर्ड होता है IX। IX का मतलब होता है इंडिकेशन, मरीज को सुझाव। क्या होता है कि कोई पेशेंट आया, उसको मलेरिया है या कुछ और प्रॉब्लम है, या उसको चिकनगुनिया है, या फिर आप उसको समझ सकते हो चिकन पॉक्स वगैरह है, तो उस कंडीशन में, चिकन पॉक्स वगैरह की कंडीशन में क्या होता है, चिकन पॉक्स में डॉक्टर लिखता है इंडिकेशन, डोंट कॉन्टेक्ट विथ सनलाइट, सनलाइट से कॉन्टेक्ट में कम रहो, धूप में कम जाओ, ऐसा डॉक्टर लिखता है, ठीक है। तो इंडिकेशन बहुत सारी बीमारियों में अलग अलग इंडिकेशन हो सकते हैं, तो इंडिकेशन डॉक्टर IX करके लिखता है। एक होता है गाइस CX। CX का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन। जब भी मरीज को कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो बोलता है कि सर मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे पेट दर्द भी है, लूज मोशन भी लग रहे हैं, और बहुत ज्यादा पसीना भी निकल रहा है, गर्मी लग रही है, भूख नहीं लग रही है, तो डॉक्टर ये सारे CX करके नीचे लिख देता है कि फटीग है, डिजीनेस है, यानी कि मरीज को चक्कर आ रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशन मरीज को क्या क्या दिक्कतें होती हैं उसके आगे CX करके नीचे लिख देता है। तो CX से हम समझ जाते हैं कि मरीज की कॉम्प्लिकेशन लिखी। एक होता है गाइस BX। BX का मतलब होता है बायोप्सी। जब भी मरीज की बायोप्सी करते समय BX डॉक्टर लिखता है। BX का मतलब होता है बायोप्सी। आगे बढ़ता हूं मैं, कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। एक होता है ICU। ICU का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। ICU का मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट। ये सब हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट है, इसके फुल फॉर्म याद रखना, ये पूछते हैं बहुत बार। SICU सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। SICU का फुल फॉर्म क्या है, सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। एक होता है आपका MICU। MICU का मतलब होता है मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। देखोगे MICU का मतलब मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। एक होता है आपका NICU। NICU का मतलब होता है न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट। एक होता है आपका OT ऑपरेशन थिएटर। एक होता है आपका OPD आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। एक होता है आपका IPD इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि OPD IPD में अंतर क्या है। OPD मतलब जो पेशेंट आया दिखाने, मरीज को दिखाने आएगा डॉक्टर के पास, तो वो IPD डिपार्टमेंट है जहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं। और OPD है वो। और IPD का मतलब होता है कि जो पेशेंट पहले से ही भर्ती है, अस्पताल में भर्ती है पेशेंट को, इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट और आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है। गाइज बहुत सारे स्टाफ होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है, आप लोगों को याद रखना है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोगों को ये पॉइंट याद रखना। ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, SICU सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, MICU मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट, NICU न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, OT ऑपरेशन थिएटर, OPD आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, IPD इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट बढ़ता हूं मैं। एक होता है CCU मतलब क्रिटिकल केयर यूनिट। एक होता है ICCU इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। एक होता है HCU हाई केयर यूनिट। एक होता है आपका ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये मैंने एक पॉइंट अलग लिया है, इसमें थोड़ा सा आप याद रखना, ECG वगैरह करते हैं तो ठीक है। तो याद रखना गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CCU क्रिटिकल केयर यूनिट, इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट, HCU हाई केयर यूनिट और इलेक्ट्रोकार्डियो। ये बहुत सारे क्वेश्चन गाइस ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सबको याद रखना। आप लोगों को एग्जाम में आएंगे और आपको समझ में आना चाहिए, मेडिकल के स्टूडेंट हो सबको याद होना चाहिए। तब तक आप मेरे चैनल को एक बार विजिट करके देखो। चैनल को मत करो सब्सक्राइब, मैं नहीं बोलता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, पर एक बार आप मेरे चैनल को विजिट करो और यदि आपके काम की चीज आप में वहां पे मिलती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।